हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट की। इसका पहला टॉपिक है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ये सबसे छोटी प्लांट सेल होती है। कि बैक्टीरिया को हम प्लांट कैटेगरी में रखते हैं और माइकोप्लाज्मा को हम एनिमल कैटेगरी में रखते हैं। एनिमल सेल सबसे छोटी एनिमल सेल माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे छोटी सबसे छोटी प्लांट सेल की बात करें तो बैक्टीरिया होती है। क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, केवल इतना ही अंतर होता है। आज हमको पढ़ना है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो पहले इसकी इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसका कैरेक्टर देखेंगे, क्या क्या कैरेक्टर इसमें होते हैं। इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले या स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और इसकी डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप से गंदे पानी में और अपने दांत के ऊपर जमा जो कचरा था उसको निकाल के उस पर दोनों पे स्टडी किया था, गंदे पानी में और दांत के ऊपर कचरे पे स्टडी किया था अपने हाथ से बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। कौन से सन में? 1674 में, 1674 में इन्होंने स्टडी किया। तो इनको छोटे छोटे माइक्रोब, छोटी छोटी संरचनाएँ दिखी, ऐसी संरचना जिसमें पूंछ लगी थी। ऐसे उनको दिखा कि इसमें क्या है, पूंछ लगी हुई है, छोटी छोटी संरचना है। तो इन्होंने उसको नाम दिया लिटिल एनिमलक्यूल। इनको छोटे छोटे एनिमलक्यूल लगे तो उन्होंने उसका नाम दिया लिटिल एनिमलक्यूल। इन्होंने खोज तो लिया था बैक्टीरिया, लेकिन ये जानते नहीं थे कि उसका इन्होंने उसको नाम बैक्टीरिया नहीं दिया था। इसके बाद एहरनबर्ग आए 1829 में। ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, किसी बुक में 1824 भी दिया है। तो 1829 में आए एहरनबर्ग। इन्होंने टर्म, ये जो एनिमल क्यूल दिया था लीवेनहॉक ने, इसको इन्होंने टर्म दिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाम दिया। बैक्टीरिया में होता है रॉड लाइक, तो इन्होंने एहरनबर्ग ने टर्म दिया था बैक्टीरिया। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं या बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, क्योंकि इनकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसके बाद आया लुईस पाश्चर। इनके बाद जब बैक्टीरिया की खोज हो गई, नामकरण इनका हो गया, इसके बाद आया लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। लुईस पाश्चर के आने से पहले लोगों की ये मान्यता थी, पुराने ज़माने में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, तो वो कहते थे कि अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाती थी, कोई बीमारी हो जाती थी, तो वो कहते थे कि ये पुराने पापों का कर्म है, कर्मों का फल है। से जो पाप किए होंगे उसका फल भगवान देते हैं बीमारी के रूप में। ऐसी मान्यता थी करते थे। तो लुईस पाश्चर जब आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी जो है भगवान के द्वारा दी गई पापों की सज़ा नहीं है, बल्कि बीमारी क्यों होती है? जर्म्स की वजह से होती है, छोटे छोटे माइक्रोब्स की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इस थियरी को नाम दिया गया जर्म थियरी ऑफ डिजीज। इसके बाद जब रॉबर्ट कोच आए, रॉबर्ट कोच ने इसकी क्या की? पुष्टि की। जर्म थियरी ऑफ डिजीज की पुष्टि रॉबर्ट कोच ने की, कोच पास्टुलेट देके। उन्होंने अलग अलग नियम भी बताए कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, कौन नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया, रॉबर्ट कोच ने कोच पास्टुलेट दिया, जो कि इसकी पुष्टि करता है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की पुष्टि करता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी लुईस पाश्चर को कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी लुईस पाश्चर है और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगले साइंटिस्ट हैं जोसेफ लिस्टर। इन्होंने टर्म दिया स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन सुना होगा आपने। स्टरलाइजेशन क्या होता है? किसी भी वातावरण को या किसी भी चीज़ को बैक्टीरिया से मुक्त करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। किसी भी इन्वायरमेंट को बैक्टीरिया फ्री करना स्टरलाइजेशन कहलाता है, चाहे वो हार्मफुल बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूजफुल बैक्टीरिया हो।
फिर लुईस पास्चर ने दिया पास्चराइजेशन। एक टर्म होता है स्टरलाइजेशन, दूसरा होता है पास्चराइजेशन। इसमें भी बैक्टीरिया को किल किया जाता है, इसमें भी बैक्टीरिया को किल किया जाता है, लेकिन पास्चराइजेशन का मतलब होता है कि इसमें केवल हार्मफुल बैक्टीरिया को किल किया जाता है, यूजफुल बैक्टीरिया को नहीं। जो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है उनको बचा लिया जाता है, बाकी हार्मफुल बैक्टीरिया को उस इन्वायरमेंट से साफ कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। और सारे बैक्टीरिया, चाहे वो हार्मफुल हो या यूजफुल हो, सारे बैक्टीरिया को अगर किल कर दिया जाए, पूरा इन्वायरमेंट बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाए, तो उसको कहा जाता है स्टरलाइजेशन। अब पास्चराइजेशन कैसे किया जाता है, इसके दो मेथड्स हैं। पहला है STST, दूसरा है LTLT। STST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी टेम्परेचर हाई हो और टाइम कम टाइम के लिए दिया जाए, तो ये होता है STST। टेम्परेचर कितना होता है, 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और 15 से 30 सेकेंड के लिए अगर इतना टेम्परेचर दिया जाए तो ये होता है STST। और पास्चराइजेशन का दूसरा मेथड जो है LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी टेम्परेचर लो हो लेकिन समय क्या हो, ज़्यादा हो। 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए दिया जाता है, तो ये कहलाता है LTLT। ये दोनों ही मेथड से क्या किया जाता है, पास्चराइजेशन किया जाता है। पास्चराइजेशन यानी किसी भी इन्वायरमेंट से या किसी भी चीज़ से क्या करना, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना, यूजफुल बैक्टीरिया को नहीं। जैसे दूध का पास्चराइजेशन होता है ना, दूध जो आता है पैकेट वाला। इसके बाद देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है डायलिस्टर निमोनासिस। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया की अगर बात करें तो दो हैं, बेगियोटा मिराबिलिस और दूसरा है थियोमार्गेरिटा नेमिबियंस। तो ये रही कुछ हिस्ट्री बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया की खोज किसने की और क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं बैक्टीरिया के लिए। अब देखते हैं बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये यूबिक्विटस या ओमनी प्रेजेंट होता है। यूबिक्विटस या ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि ये सर्वव्यापी होता है। हिंदी में इसको कह सकते हैं सर्वव्यापी, यानी ये सब जगहों पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो हवा हो, जल हो और मिट्टी हो, पानी हो, कुछ भी कहीं भी हर जगह बैक्टीरिया होता है। हम बात कर रहे हैं, मेरे सामने बहुत सारे बैक्टीरिया, मेरे मुंह के सामने, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, मेरे हाथ के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कॉपी के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसमें से कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको टर्म दिया जाता है यूबिक्विटस या ओमनी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। फिर देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल का बना हुआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये कैसा है, यूनिसेलुलर है। इसको हम अपने एडेड आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसकी बाहरी संरचना देख सकते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं दिखेगी। और अगर एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, कितने शेप का बैक्टीरिया होता है। तो जितने भी बैक्टीरिया अभी तक खोजे जा चुके हैं वो मेनली चार शेप के होते हैं। 4 शेप है, कौन कौन सा। पहला है कॉक्सी, दूसरा बैसिलस, तीसरा स्पाइरलम और चौथा है विब्रियो। कॉक्सी का मतलब होता है राउंडेड शेप यानी गोल, कॉक्सी राउंडेड शेप बैक्टीरिया। बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड का मतलब छड़ लाइक यानी दोनों सिरे इसके बराबर हो, ऐसा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। और तीसरा है स्पाइरलम यानी स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे घुमावदार या कैसे जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है उस टाइप का, तो ये स्पाइरलम। और चौथा है विब्रियो, कॉमा शेप्ड, कॉमा होता है ना, कॉमा ऐसा लगता है, ये ऐसा कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया है वो बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम ही रखा गया है इसी के ऊपर। बैक्टीरिया ग्रीक वर्ड है एक और इसका मतलब ही होता है रॉड लाइक। तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली बैक्टीरिया है।
जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इसी शेप के होते हैं, रॉड शेप्ड के या बैसिलस। राउंड शेप का होता है जो कॉक्सी, वो सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। कॉक्सी बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइज में सबसे छोटे होते हैं। स्पाइरलम स्पाइरल शेप और विब्रियो कॉमा शेप। अब देखते हैं इन चारों के भी सब टाइप हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कॉक्सी। कॉक्सी क्या होता है? कॉक्सी बैक्टीरिया के फिर इतने टाइप्स हैं, मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, टेट्राकॉकस, सार्सिनी, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस। मोनोकॉकस क्या होता है? मोनो मीन्स हो गया सिंगल, कॉकस मीन्स हो गया कॉक्सी, वही कॉक्सी। तो यानी सिंगल स्पेयर, ओनली वन स्पेयर अगर है, एक स्पेयर का बैक्टीरिया है तो ये कहलाता है मोनोकॉकस। दूसरा है डिप्लोकॉकस। डिप्लो यानी दो स्पेयर आपस में जुड़े होंगे तो वो कहलाता है डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया। फिर है टेट्राकॉकस। टेट्रा मीन्स होता है 4, यानी ये दो ऊपर दो नीचे, 4 के ब्रांच में, 4 के ग्रुप में होंगे तो इसको कहते हैं टेट्राकॉकस। एक अलग है सार्सिनी, ये तो आसान है, ये आप लोग को याद हो जाएगा। मोनो मीन्स सिंगल, डिप्लो मीन्स डबल, टेट्रा मीन्स 4, सिंगल स्पेयर, डबल स्पेयर और 4 स्पेयर। इसके बाद सार्सिनी जो है ये थोड़ा सा अलग है, ये याद करना पड़ेगा आपको। सार्सिनी का मतलब होता है क्यूब ऑफ 8 to 64, 8 से 16 क्यूब स्पेयर अगर साथ में है तो उसको कहते हैं सार्सिनी टाइप। फिर अगला है स्टेप्टोकॉकस। स्टेप्टो मीन्स होता है चैन, यानी कॉकस मीन्स कॉक्सी, तो चैन ऑफ स्पेयर, स्पेयर की चेन होगी, बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में ऐसे चैन बना के जुड़े होंगे तो उसको कहते हैं स्टेप्टोकॉकस। और स्टेफाइलोकॉकस क्या होगा? स्टेफाइलोकॉकस होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे जैसे अंगूर के गुच्छे लगे होते हैं ना, ऐसे अंगूर के गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर हो, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्टेफाइलोकॉकस। समझ आया? मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, टेट्रोकॉकस, सार्सिनी। मोनोकॉकस सिंगल कॉक्सी यानी सिंगल स्पेयर होगा, डिप्लोकॉकस में डबल स्पेयर होगा, टेट्राकॉकस में 4 स्पेयर होंगे, सार्सिनी में क्या होगा? क्यूब होगा, 4 के बाद 8 से 64 क्यूब हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस में चेन ऑफ स्पेयर होगा, स्टेफाइलोकॉकस में बंच ऑफ ग्रेप्स होगा, अंगूर के गुच्छे की तरह। फिर अगला टाइप देखते हैं बैसिलस का। बैसिलस के कितने टाइप होते हैं? मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और पैलिसेड बैसिलस। सबसे पहला है मोनोबैसिलस। मोनो मीन्स सिंगल, बैसिलस मीन्स रॉड, यानी सिंगल रॉड अगर हो तो वो मोनोबैसिलस होगा। डिप्लोबैसिलस, डिप्लो मीन्स डबल, बैसिलस मीन्स रॉड, डबल रॉड एक साथ जुड़े हो तो वो कहलाएंगे डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो मीन्स पहले बताया गया, स्ट्रेप्टो मीन्स क्या होता है? चैन होती है। स्ट्रेप्टोबैसिलस यानी चैन ऑफ रॉड, रॉड की चैन, एक श्रृंखला में जुड़ते जाएंगे रॉड लाइक बैक्टीरिया, तो वो कहलाते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। लास्ट है पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस का मतलब होता है स्टाक ऑफ रॉड्स, रॉड जैसे यहाँ पे चैन ऑफ रॉड था, ऐसे यहाँ पे स्टाक, गट्ठर लाइक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगे होंगे, तो ये कहलाता है पैलिसेड बैसिलस। समझ में आया होगा आप लोग को? फिर से देख लेते हैं। मोनोबैसिलस सिंगल रॉड, डिप्लोबैसिलस डबल रॉड, स्ट्रेप्टोबैसिलस रॉड की चैन, पैलिसेड बैसिलस स्टॉक यानी गट्ठर। फिर देखते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम यानी स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप यानी जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, घुमा हुआ ऐसा। तो इसका एग्जाम्पल है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इंसेफेलिस फैलाता है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है ये स्पाइरलम, ट्रिपोनेमा पैलिडम। इसके बाद है चौथा विब्रियो। विब्रियो यानी कॉमा शेप, कॉमा शेप्ड का बैक्टीरिया, ये आप लोग जानते होंगे विब्रियो कॉलेरी। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी, जिससे होता है कॉलेरा। ठीक है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। पहले ये जान लेते हैं कि फ्लैजेला क्या होता है। तो फ्लैजेला बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि जिसकी सहायता से वो जीव चलता है। तो ये फ्लैजेला जो होता है, इसी की सहायता से बैक्टीरिया क्या करता है? मूव करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, चलता है।
ये होता है फ्लैजेला। किसी किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और किन्हीं किन्हीं बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है वो पानी में फ्री फ्लोट करके या हवा में फ्लोट करके या किसी के द्वारा वेक्टर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो बैक्टीरिया। बाकी जिनके पास अपना फ्लैजेला होता है वो खुद फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो फ्लैजेला के अकॉर्डिंग या फ्लैजेला बैक्टीरिया पे कहाँ लगा हुआ है, इस अकॉर्डिंग पे बैक्टीरिया को फिर फर्दर 6 टाइप में बांटा गया है। पहला है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनके अंदर कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, उस बैक्टीरिया को कहते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरिया, नो फ्लैजेला प्रेजेंट। एग्जाम्पल इसका है पॉस्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया में कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। ए मीन्स होता है नहीं, ए जहाँ भी लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं, यानी ट्राइकस मीन्स होता है फ्लैजेला, यानी कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं हो। देखिए कोई भी हम साइंस का टर्मिनोलॉजी जब पढ़ते हैं ना तो उसके नाम में ही उसका पूरा मतलब छिपा होता है। अगर आपने नाम का ही अर्थ निकालना सीख लिया तो फिर आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या है। जैसे ए मीन्स नहीं, ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला, यानी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है तो ए ट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला, यानी बैक्टीरिया पे सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो कहलाता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ये रहा एक बैक्टीरिया और उसके एक एंड पर एक फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो कहलाते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी, सुडोमोनास प्यूटिडा। फिर तीसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स होता है डबल, डुअल, तो यानी दोनों एंड पे एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। वन फ्लैजेला एट बोथ एंड, दोनों एंड पे एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। फिर अगला है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस क्या होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड, दोनों एंड पे टफ्ट ऑफ, गुच्छे में फ्लैजेला प्रेजेंट हो, ग्रुप में फ्लैजेला दोनों एंड पे प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। इसका एग्जांपल है ट्रिपोनेमा पैरिडा। पांचवा है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस, सिफेलो मीन्स होता है ए हेड रीजन, यानी केवल एक एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। अगला लास्ट है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस, पेरी मीन्स होता है चारों तरफ, यानी पूरे बैक्टीरिया के होल बॉडी पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो, फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी, तो उस बैक्टीरिया को कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, इसका एग्जांपल है ई कोलाई। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका क्या क्या है। ए ट्राइकस यानी कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है। मोनोट्राइकस यानी सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है एक एंड पे। एम्फीट्राइकस सिंगल फ्लैजेला बोथ एंड पे प्रेजेंट है, दोनों एंड पे प्रेजेंट है। लोफोट्राइकस टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बोथ एंड पे प्रेजेंट है। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा एम्फी जहाँ है वहाँ सिंगल सिंगल दोनों साइड पे है, लोफो जहाँ पे है वहाँ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है दोनों साइड पे है। उसके बाद है सिफेलोट्राइकस, एक एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है, और पेरीट्राइकस यानी पूरे ऑल ओवर द बॉडी पे फ्लैजेला प्रेजेंट है। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो के लिए कल मिलते हैं। हम अभी जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो BSc फर्स्ट ईयर के लिए ही बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।